नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलो देखते हैं आज लाभ हानि का भाग 7। ठीक है, भाग 6 तक हमारा हो गया था। भाग 7 में देखते हैं इस कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले देखे हुए हैं, लेकिन कुछ टाइप के इसी में से क्वेश्चन जो है हम लोग नहीं देखे हुए हैं। तो देखें, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम मैंने लिख के रखा है और उसके बाद इसको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे हल करना है। तो देखिए, मोहन ने 9600 रुपये प्रति कार की दर से 2 कार बेचा। ठीक है, 2 कार क्या करता है, बेचा। तो उसे पहली कार पर 20% की लाभ व दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ व हानि हुई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए हैं। तो कई अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर तो आप कर दिए होंगे। ठीक है, क्या होता है जब सेम चेंज होता है, देखिए लाभ हो रहा है, एक बार क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आपको क्या करना था, 20 × 20 जो दिया रहता है उसी को गुना कर देना है और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है और इतने ही प्रतिशत की वो क्या होगी, हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी हम लिख के रखे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें देखें, मोहन ने 9600 रुपये प्रति कार की दर से 2 कार खरीदा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 कार खरीदा तथा बेचने पर पहली कार पर 20% का लाभ व दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। तो पूरे व्यापार में लाभ व हानि बताइए। ठीक है, पूरे व्यापार में क्या करें, लाभ व हानि बताएं। यदि आप यहाँ पर 20 × 20 ठीक है करके यहाँ पर 4% अगर ला करके हानि कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर कैसे गलत होगा उसको देखते हैं। तो इसको यहाँ पर का इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा न लाभ न हानि। ठीक है, न लाभ न हानि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वो कैसे होगा, देखिए इन दोनों क्वेश्चन में बेसिक अंतर क्या है उसको समझें पहले। यहाँ पर मोहन ने 2 कार को प्रति कार की दर से पहले दोनों कार को यहाँ पर बेच रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 कार खरीदा है। ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, खरीदा है और यहाँ पर बेचा है। जहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, सेम क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर जैसे खरीदा दिया हो तो खरीदा हो तो हमेशा वहाँ पर ना लाभ ना हानि होगा। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर वो बेचा हो, ठीक है, सेम दर पर दोनों कार पर बेचा हो तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, हानि होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। खरीदा हो तो ना लाभ ना हानि आंसर आएगा और बेचा हो तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखें, पहला कार प्लस दूसरा कार। ठीक है, पहला कार को भी उन्होंने 9600 में बेचा, दूसरे वाले कार को भी उन्होंने 9600 रुपये में बेचा, मतलब ये 19,200 रुपये में टोटल को बेच दिया दोनों को। बात समझ में आ गया। तो देखिए, पहली कार जो है ये हमारा फर्स्ट कार है, पहली कार को 20% लाभ हुआ। देखिए, बेचने पर 9600 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 9600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये है फर्स्ट कार, ठीक है, तो कि 9600 कितने परसेंट के बराबर हो गया, 120% के बराबर होगा, क्योंकि 9600 बेचने पर ही उसको कितना हो रहा है, 20% का लाभ, 120। तो ये हो जाएगा 9600, ये हो जाएगा 9600 बटे कितना, 120, क्योंकि हमको खरीदी रेट पता है, खरीदी रेट जो है हमको नहीं पता है, तो बिक्री रेट पता था 120। ठीक है, 120%। तो देखिए हमको क्या क्रय मूल्य निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12 हो जाएगा और 12 अट्ठे 96 और 2 0 यहाँ का और 1 0 यहाँ का, मतलब टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 8000। इसका क्या रहा होगा, खरीदी रेट रहा होगा। ठीक है, तभी इसको 20% लाभ पर जब बेचता है तो उसको क्या हो जाता है, 9600 रुपया में बेचता है। ठीक है, दूसरा कार को क्या कहता है, दूसरे कार को भी वो 9600 रुपये में ही बेचता है, पर उसे 20% की हानि हुई, मतलब ये कितने परसेंट के बराबर हो गया, 80। तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो 9600 बटे 80 × 100 जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको क्या करना है, 20 चौक 80, 20 पंछे में 100, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 चौक देखिए, एक बचा है, 4 चौक के 16 और 2 0 यहाँ का। और अब इसको गुना हम जब करेंगे, ठीक है, जिसको हम गुना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ठीक। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 की 0, हासिल बचा कितना 2, फिर है 5 दूने 10 और 2 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12 और 2 0 इसका, ठीक है। तो ये हम अब देखें, अब इसको हम जोड़ के देखें दोनों को, अब कितने में ख़रीदा होगा पता चल जाएगा। ये 0 का 0, ये 0 का 0 और ये 0 का भी 0, 8 9 10 का 0, हासिल बचा है 1 और ये 2, कितना हो गया 20,000 में ख़रीदा रहा होगा। अब ध्यान दो यहाँ पर 20,000 में देखिए 100% हम निकाल रहे हैं ना, इसका भी 100% निकाले, 100% मतलब क्रय मूल्य 20,000 में हम ख़रीदा और 19,000 इसको दोनों को जोड़े तो हमको कितने में बेचे, 19,200 में बेचे। खरीदे कितने में 20,000 में, बेच रहे हैं कितने में 19,200, 200 में, मतलब घाटा हुआ कि हानि, घाटा हुआ कि लाभ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घाटा हो रहा है तो घाटा कितने का सह रहा है वो 800 रुपये का। देखिए यहाँ पर 800 रुपये का, 19,200 है और ये 20,000 है, तो 800 रुपये का क्या कर रहा है, घाटा सह रहा है। मैं यहाँ पर यहीं पर यदि यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है, 800 रुपये का घाटा। देखिए 20,000 में ख़रीदा, ठीक, और 19,200 में बेचा। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा 800 आएगा, ठीक है, 800 आएगा। तो देखिए अब कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो बोलें तो 800 की हानि हुई कितने में, कितना है, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि निकालते हैं, तो बटे में कितना हो जाएगा 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 इंटू क्या करना है परसेंट निकालने के लिए 100। तो 0 से ये 0 कटेगा, ये 0, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, कितना परसेंट की हानि हुई, 4% की हानि हुई, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया कि हम 4% की हानि सहते हैं जब हम क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। सेम चेंज होता है जैसे 20 और क्या है 20 का लाभ 20 का हानि, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 4% की हानि हुई, ये हम प्रूफ किए हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 20 × 20 जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखें इसमें जब खरीदता है तो ऐसा क्या होता है, देखो तो मोहन ने 96 रुपये प्रति कार की दर से खरीदा, तो यहाँ पर भी देखें ना लाभ ना हानि क्यों आता है, जब खरीदता है तब, ठीक है, खरीदा और बाद में बेच रहा है तो क्या होगा। तो इसमें देखें पहला कार भी 9600, दूसरा कार भी क्या करता है 9600 रुपये में ही क्या करता है, खरीदता है, मतलब ये हो गया 19,200, ठीक है, 19,200 ये हो गया। तो 19,200 जब ये होता है तो देखें यहाँ पर 19,200 आ गया। अब देखें पहले वाले को देखें, खरीदा तो खरीद रहा है ना, ठीक है, खरीद रहा है मतलब ये क्या है, बेच नहीं रहा है, खरीदा 19,200 में। अब क्या करता है, बेचने पर पहली कार पर 20% की लाभ, तो ये खरीदी रेट है मतलब ये 100% है। पहला वाला 9600 रुपया में इसको भी खरीद रहा है मतलब 100% के बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9600/100 इंटू क्या, पहले वाले में कितना परसेंट की लाभ 20%, तो ये क्या हो जाएगा 120% बराबर क्या 0 से 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 12 से इसको गुना करना है, 12 छिक्के 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आया कितना 7, ठीक है, 12 निया 108, 108 और 7 कितना हो जाएगा 108, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो जा रहा है क्या, 12 निया 108, 8 7 115, ठीक है, ये 15 हो जाएगा और 15 115, ठीक है, 115 हो जाएगा और 1 0 का यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 11,520। अब देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या होता है कि दूसरा वाला ये कहता है कि दूसरे वाले को भी उन्होंने 9600 रुपये में ही ख़रीदा होगा, ठीक है, बराबर क्या है, ये भी 100% है, तो 100% क्या हो जाता है 9600 और क्या हो गया बटे 100। देखिए लेकिन दूसरे वाले में 20% का क्या हो जा रहा है, हानि हो रहा है, मतलब ये क्या है 80% में क्या कर, इसका 80% निकलेगा, ठीक है, 80%, ठीक है। तो हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 4 बचा, 5 निया 45 हो जाएगा और 5 दूने 10 और ये 0, ठीक। तो अब ये हो जाएगा, अब इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसको गुना कर दीजिए इसके साथ, तो हो जाएगा 4 दूने 8, ठीक है, और 9 चौक 36 के 6, हासिल बचा कितना 3, फिर 4 कम 4, 5 6 और 1 7, ये हो गया 7 और 1 0 यहाँ का है, इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ करके क्या होता है 0 8 9 10 की 0, हासिल बचा 1, ठीक है, और 5 और 6 हो जाएगा कितना
5 6 11, कहीं गलत हो रहा है क्या, 5 और 6 11 और 1 12 के 2, हासिल बचा 1, ठीक है। अब हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 11 और 7 हो जाए 18, 18 और 1 कितना हो जा रहा है 19, ठीक है। अब देखें क्या आया, पहले हमने ख़रीदा कितने में था 19,200 में, बेचा कितने में 19,200 में ही, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमेशा ना लाभ होगा, ना लाभ होगा और ना ही क्या होगी, हानि होगी। देखिए क्यों ऐसा हुआ, देखिए हम ख़रीदा कितने में था 19,200 में ही ख़रीदा था और बेच भी कितने में रहे हैं 19,200 में ही बेच रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर ना लाभ ना हानि होगी। लेकिन सेम चेंज देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 4% की हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी, ठीक है। अब यहाँ का और थोड़ा सा विस्तार करके बता देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए आगे क्या है इसमें, ठीक है। चलिए देखो, इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 9600 रुपया के कुछ भी आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 96 से रखो, 46 से रखो, 1 लाख रखो, 2 लाख रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे ही आपने बेचा दिखा और 20 का हानि और 20 का लाभ और 20 का हानि दिखा, तो दोनों को गुना करें 4% की हानि। यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ 10% का लाभ और 10% की हानि, मतलब क्या होगा 10 × 10 बराबर कितना 100, 2 के बाद दशमलव लगा दो, 1% की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। लेकिन यहीं पर इसको मैं कर दूं, देखिए खरीदे वाले चांस में 10% की लाभ, 10% की हानि, 10% की लाभ अगर कर दूं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इस कंडीशन में हमेशा ना लाभ ना हानि ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30% की लाभ और 30% की क्या हो जाए, हानि हो जाए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 तिया कितना 9, ठीक है। तो 3 तिया 9% की क्या हो जाएगी, हानि होगी। किस कंडीशन में हानि होगा, जब बेचेगा तब। लेकिन जब उसी चीज़ को खरीदेगा उतने ही रुपये में, तो देखिए 30% का लाभ और 30% की अगर हानि भी लिखे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ना लाभ ना हानि आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। यही चीज़ हम पीछे नहीं पढ़े थे, एक पढ़ चुके थे, ये वाला हम पढ़े हुए थे, ये हम नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं दोनों को एक साथ करके यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, इतना जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से हल कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। तो एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने से उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि 75 रुपये में बेचने पर ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों मिलकर के यहाँ पर जब मिलेंगे तभी आपको क्या होगा, कंप्लीट आपको रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो लाभ होगा। अब क्या है कि बेचने पर उतना ही प्रतिशत का क्या है, लाभ हो जा रहा है, ठीक है। उतने ही प्रतिशत मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया रहा होगा, तो उसका जो है परसेंट भी कितना रहा होगा, 40% ही रहा होगा लाभ, ठीक है। उतने ही प्रतिशत, अगर वो 30 रुपये का रहा होगा तो उसको 30% का ही लाभ हुआ होगा। अगर वो 50 रुपये का रहा होगा तो 50% का ही लाभ हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को उतने ही रुपये का लाभ होता है, ठीक है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्या करें, क्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, जब उतने ही प्रतिशत का लिखा हो, जिस तरीके से देखें यहाँ पर एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, जैसे कि अभी हम देखें। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया हो तो आपको क्या करो, इस वाले जो नंबर है, ये जो रुपया दिया हुआ है, उसको ऐसा गुणनखंड में तोड़ दीजिए कि उनका अंतर जो है गुणा ऐसे करिए कि उनका 75 भी आए और उसको अंतर करने पर कितना हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये हमारा 75 है, ठीक है। 75 को हम अगर गुणनखंड में तोड़ देंगे तो 15 पंचे कितना हो जाता है, 75, ठीक है। अब देखें, अब इसको क्या करना है, इसको अब हम घटाएंगे तो देखो घटाने से कितना आ जाता, 10 आता। मतलब ये ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 75 आए और इसको घटाने पर क्या हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आंसर बन के तैयार है। यदि यहाँ पर वस्तु लाभ लिखा हो, लाभ होता है, यदि लिख दिया हो तो आपको छोटे वाले अंक के पीछे में 0 लगा देना है और हमारा वो क्रय मूल्य निकल के आएगा 50 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आप डायरेक्ट 10 से गुना भी कर सकते हैं, आपका 5 दूनी 5 दम 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में हम चेंज कर देते हैं, मान लो जाए इसको चेंज कर दे, ये हो गया, इसको मैं यहाँ पर लिखूँ
अगर हम लिखें 56 रुपया, ठीक है, 56 रुपया हम लिखते हैं तो 14 चौक में हो जाएगा, ठीक है। ये 56 हो गया, 56 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 और 4 से गुना हो जाएगा, तो 14 चौके 56 माइनस करेंगे तो फिर से 10। अब इसका अगर 56 रहता तो क्या हो जाता हमारा, ये 40 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लाभ दिया हो तो हमको छोटे वाले के पीछे क्या कर देना है, एक जीरो लगा देना है, वही हमारा आंसर होगा, वो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्या कहता है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। देखिए यहाँ पर हानि हो रही है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हानि हो रही है और यहाँ पर लाभ होने से माइनस करना है, और छोटे वाला अंक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और हानि होने से आपको प्लस ऐसा गुणनखंड करिए 21 का कि वो क्या होना चाहिए, आना 10, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, उसको घटाने पर 10 आना था, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। आया समझ में, 7 तिया कितना हो गया 21, 7 तिया 21 मतलब ये हमारा हो गया कितना, जोड़ने पर कितना आया 10। ये देखिए अब हानि होगी तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जोड़ दिए 10 आया। अब इसमें देखिए जहाँ पर हानि हुई लिखा होगा वहाँ का बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब इसके पीछे में जीरो लगा देना है, इसका गुणा इससे कर देना है, मान के चलिए, तो ये हमारा 70 आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इससे आगे भी और देख सकते हैं, अब बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखना है, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं क्वेश्चन कुछ। चलिए अगला कुछ देखते हैं, और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। देखिए पिछला क्वेश्चन जो बताया हूँ उससे और इसमें लगभग तो लगेंगे, लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर क्या हो जाती है, हानि होती है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 535 रुपये में बेचते, यदि हमको 10% का लाभ होता तो 465 में अगर हम क्या कर देते, उसको बेच देते तो 10% का हानि होता, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो देखिए क्या है कि 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बड़ी आसान है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, दोनों जो दिए हैं 335 प्लस क्या कर देना है, 465 को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, इसको और इसको जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 1000 आएगा, 1000 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 500 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अति सिंपल है ये क्वेश्चन, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन, एक वस्तु को देखिए सेम वही क्वेश्चन है, 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। देखिए कम में बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है तो क्या उसको लाभ हो रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ही पूछा है, तो हो जाएगा 1754 प्लस हो जाएगा 1492 बटे क्या हो जाएगा 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देना है, भाग देना है, ट्रिक है, ठीक है। आपका वस्तु का लागत मूल्य आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 और 5 6 का 6 हो जाएगा, हमारा कितना हुआ 6, ठीक है। 4 5 6 9 और 5 हो जाएगा 14 के 4 हासिल बचा 1 हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 और 1 12 के 2 हासिल बचा फिर से कितना 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 कितना 3, 32 46, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे, 2 से जब हम भाग देंगे तो ये 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 3 6, मतलब हमारा 16 23 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1623 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो अगला देखिए, इसी में मैं आप लोग को चेंज करके आप लोग को इसका होमवर्क देता हूँ, और इसमें कर देते हैं हम 996, ठीक है। 996 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितना कि उसे क्या करें 894 में बेच करके हानि, ठीक है। इसका क्या कर देना है, 894 रुपये में बेच करके हानि, तो उस वस्तु का लागत मूल्य आप लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग के पास जो भी बुक होगा इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप लोग इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, कल आगे देखेंगे इसका।